हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और अंशिका क्लासेस में हम करें मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11, जिसमें आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है चतुर्भुज। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम चतुर्भुज। चतुर्भुज होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए। वैसे डेफिनेशन में पूछी नहीं जाती, सिर्फ आपको पता होना चाहिए। किसी समतल पर, समतल क्या होता है, जैसे ये प्लेन पेपर हो गया, उसे क्या बोलेंगे हम, समतल पर स्थित चार बिंदुओं में से कोई तीन संरेख न हो। चार बिंदु लिए, ये समतल है, इस पे कहीं पे भी चार बिंदु ले लीजिए, लेकिन कोई भी तीन बिंदु संरेख नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों बिंदुओं को मैं मिलाऊं तो एक रेखा बन जाएगी, लेकिन तीसरा बिंदु ऐसा होना चाहिए जो इनसे बनने वाली रेखा पे ना हो। तो यहाँ पे ले लिया, चौथा यहाँ पे ले लिया। अब कोई तीन बिंदुओं से हम एक रेखा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला लिया। इन बिंदुओं को मिलाने पर जो हमें आकृति मिलती है, ये एक आकृति हमारे सामने है। ये देखिए, ये जो भी आकृति हमारे सामने है, इसे क्या बोलते हैं हम, चतुर्भुज। माना इसे का हमने ए बी सी डी, तो ए बी सी डी क्या हुआ, एक चतुर्भुज। तो चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या हुई हमारी, किसी समतल पर स्थित, समतल पे हमने चार बिंदु लिए थे, बिंदु ए लिया था, बिंदु बी लिया था, बिंदु सी लिया था और बिंदु डी लिया था। इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाने पर हमें एक आकृति मिली थी, और इस आकृति को हमने क्या कहा था, चतुर्भुज। ठीक है, ये आपको समझ आया चतुर्भुज किसे कहते हैं। अब देखते हैं भुजाएं। जैसे हमने त्रिभुज की भुजाएं देखी थी, वैसे ही हमारे चतुर्भुज की भुजाएं होती हैं। दो बिंदुओं पर को मिलाने पर जो भी रेखाखंड मिलता है हमें, उसे क्या कहते हैं, चतुर्भुज की भुजा। जैसे भुजा ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये चार रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है, चार रेखाएं समतल में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक चतुर्भुज की आकृति बनाती, जैसे हमने त्रिभुज की आकृति बनाई थी। इसमें भुजाएं क्या हुई हमारी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज की भुजाएं क्या क्या होती हैं। फिर है हमारी क्रमागत भुजाएं। चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं कौन सी होती है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, यानी कि क्रम से लगी हुई। इसमें क्या होता है, वो दो भुजाएं, यानी कि एक पेयर होकर भुजा होगा, यानी कि दो भुजाएं होंगी, वो दो भुजाएं जिनमें शीर्ष, एक शीर्ष कॉमन हो। यानी कि जैसे डी सी और बी सी में देखें तो सी कॉमन है ना, तो क्रमागत भुजाएं हो गई हमारी डी सी और बी सी। एक पेयर तो ये हो गया हमारा क्रमागत भुजा होगा। दूसरा देखिए, बी हमने ली कॉमन भुजा, ए बी और बी सी, इसमें बी कॉमन है ना, तो ए बी और बी सी ये भी क्रमागत भुजाएं होंगी। ऐसे ही अगर ए कॉमन पॉइंट ले तो ए बी और डी ए या ए डी, ए बी और डी ए, एक ए पेयर हो गया। अगर डी कॉमन ले तो डी ए या फिर ए डी और सी डी या डी सी, तो सी डी और डी ए, ये हुई इसकी क्रमागत भुजाएं। आपको क्रमागत भुजाएं समझ आई क्या होती हैं, एक शीर्ष कॉमन हो, उन दो भुजाओं को क्या बोलेंगे हम, ये वाली भुजाएं क्या होगी, क्रमागत। यहाँ पे ये शीर्ष कॉमन है तो ये भुजाएं क्रमागत, यहाँ पे ये शीर्ष कॉमन है तो ये वाली भुजाएं क्रमागत, ये शीर्ष कॉमन है तो ये और ये, यानी कि ये पॉइंट आना चाहिए एक, वो क्या कहलाते हैं, हमारी क्रमागत भुजाएं। अब नेक्स्ट है हमारा चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, जैसे इसमें हमारे पास एक कॉमन पॉइंट होना ज़रूरी था,
वैसे ही चतुर्भुज की जब हम सम्मुख भुजाएं देखते हैं तो उनमें ये कॉमन पॉइंट, जैसे इसमें सी सी आया, वो कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। यानी कि हम बोल सकते हैं आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं। कोई कॉमन पॉइंट आएगा आमने सामने की भुजाओं में? नहीं आएगा। तो ए बी और सी डी, ए बी के सम्मुख कौन सी हुई, सी डी या डी सी। ठीक है, ऐसे ही ए डी के सम्मुख बी सी, ए डी के सम्मुख बी सी। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं सम्मुख भुजाएं। अब देखते हैं शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं हमारे, ये जो हमने बिंदु माने थे ना, समतल में कहीं पे भी कोई भी बिंदु रख दिया था, यही क्या कहलाते हैं, चतुर्भुज के शीर्ष। यानी कि ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या होंगे, इस चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। आज हम चतुर्भुज का बेसिक कर रहे हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें उनका बेसिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। चतुर्भुज के कोण। कोण क्या होते हैं, किन्हीं दो भुजाओं के बीच का जो घुमाव होता है उसे कहते हैं कोण। यानी कि एक कोण तो हमारे पास चतुर्भुज में ये वाला हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, इन दो भुजाओं के बीच का घुमाव, इन दो भुजाओं के बीच का घुमाव ये, और एक ये। तो हमारे पास कितने कोण होंगे चतुर्भुज में, 4 कोण होंगे। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। 4 ही शीर्ष होंगे, 4 ही कोण होंगे और 4 ही भुजाएं होंगी, है ना। 4 भुजाएं, 4 शीर्ष, 4 कोण। क्रमागत भुजाएं जिनमें एक शीर्ष कॉमन होता है। सम्मुख भुजाएं आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं। अब देखिए क्रमागत कोण। जैसे हमारे क्रमागत कोण थे चतुर्भुज के, वैसे ही क्रमागत कोण भी होते हैं। जैसे क्रमागत भुजाएं थी, सेम वैसे ही क्रमागत कोण। अब क्रमागत भुजाओं में तो हमारे पास वर्टेक्स कॉमन थी, क्रमागत कोण में हमारे पास एक भुजा कॉमन होगी। वे दो कोण जिनमें एक भुजा समान हो। जैसे अगर हम बात करें डी सी बी की, बी सी आ गई ना, फिर ए बी सी की, इसमें भी बी सी आ गई, तो ये और ये कोण कैसे हुए, क्रमागत कोण, जिनमें एक भुजा समान हो। यानी कि एंगल डी सी बी क्रमागत होगा एंगल सी बी ए के। ये एंगल इसके क्रमागत, ये वाला इसके क्रमागत। अब देखिए ये वाली भुजा देखी जाए तो इस कोण में, ये वाली भुजा इस कोण में और इस कोण में हमारे पास कॉमन होगी, तो ये भी एक क्रमागत कोण हो जाएंगे हमारे। कौन से हो जाएंगे, सी बी ए और एंगल बी ए सी। क्यों, क्योंकि बी ए दोनों में आ रही है, इसमें भी इसमें भी। अगर अब देखा जाए ए डी के लिए दो क्रमागत कौन कौन से होंगे, बी ए डी और ए डी सी। एंगल बी ए डी और एंगल ए डी सी। ऐसे ही अगर हम देखें भुजा डी सी के लिए, तो ए डी सी और डी सी बी, ए डी सी और एंगल डी सी बी, इसमें कौन सी भुजा कॉमन है, डी सी। आई होप आपको एक क्रमागत कोण भी समझ आए होंगे। अब सम्मुख कोण होते हैं जो विपरीत कोण होते हैं, आमने सामने वाले कोण। जैसे सम्मुख भुजाएं होती है ना आमने सामने वाली, ऐसे ही कोण भी आमने सामने वाले कोण क्या होंगे हमारे, सम्मुख कोण, ये वाले कोण। तो सम्मुख कोण कौन से होंगे, एंगल बी सम्मुख होगा एंगल डी के और एंगल ए सम्मुख होगा एंगल सी के। ये इसके सम्मुख, ये इसके सम्मुख। ठीक है, अब देखते हैं विकर्ण। विकर्ण क्या होता है हमारा, आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं इनको मिलाने पर जो भुजा हमें प्राप्त होती है, आमने सामने को कोण को मिलाने पर एक रेखाखंड मिलाना हमें,
ए को सी से मिला दीजिए, ए शीर्ष को शीर्ष सी से मिलाइए, तब हमें एक रेखाखंड प्राप्त होगा। बी को डी से मिलाइए, एक रेखाखंड हमें तब प्राप्त होगा। ये दो रेखाखंड प्राप्त हुए। तो रेखाखंड ए सी और रेखाखंड बी डी, ये क्या होंगे हमारे विकर्ण। रेखाखंड ए सी और बी डी क्या होंगे विकर्ण। आमने सामने के शीर्ष को मिलाने पर जो भुजा हमें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। अगर आप देखें तो एक विकर्ण हमारे चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट रहा है। अभी ये वाला विकर्ण तो छोड़ दीजिए, सिर्फ ए सी को देखिए तो ए सी डी एक त्रिभुज हो गया, ए सी बी दूसरा त्रिभुज हो गया। ये क्या करता है, एक विकर्ण चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटते हैं। या फिर बी डी सी एक त्रिभुज, बी डी ए एक त्रिभुज। ठीक है, विकर्ण एक चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटते हैं। और विकर्ण क्या होते हैं, आमने सामने को शीर्ष को मिलाकर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे ही चतुर्भुज का विकर्ण कहते हैं। अब आगे आते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल। जैसे हमारे पास त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या था 180। अच्छा, इसमें कितने त्रिभुज है, दो त्रिभुज हैं, तो 2 गुना 180। भाई त्रिभुज के इस वाले त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, इस वाले का भी 180, तो दो त्रिभुज है तो 2 गुना 180 यानी कि 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना हुआ 360 यानी कि 360। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। ये चतुर्भुज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो हमें पता होनी चाहिए कि उसमें शीर्ष क्या होता है, भुजाएं क्या होती हैं, क्रमागत भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, कोण कौन से होते हैं, क्रमागत कोण कौन से होते हैं और सम्मुख कोण कौन से होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, चारों भुजा कोणों का योगफल क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास चतुर्भुजों के प्रकार। अब जैसे त्रिभुजों के तो हमारे पास सिर्फ 3 प्रकार थे, ऐसे ही चतुर्भुजों के प्रकार भी होते हैं। तो आइए देखते हैं चतुर्भुजों के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है हमारा समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, हर एक चतुर्भुज में ना कुछ स्पेशलिटी होती है। अब इस चतुर्भुज की स्पेशलिटी क्या होती है, जो दो भुजाएं होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं। दो भुजाएं समांतर, दो भुजाएं असमांतर। आइए बनाते हैं कैसा होता है समलंब चतुर्भुज देखने में। देखिए, एक भुजा तो ये हो गई, एक भुजा इसके समांतर होगी बिल्कुल, तो ये समांतर भुजा हो गई। समांतर भुजा मैंने बताई थी कि कहीं से कहीं तक भी देखो दूरी हमेशा समान रहती है, वो होती है समांतर भुजाएं। अब इसको इससे मिला दीजिए, भुजाओं को आपस में मिला दीजिए। अब हम देख रहे हैं कि दो भुजाएं तो हमारे पास समांतर हैं। ये जो नाम दे देते हैं इसे ए बी सी डी। ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर डी सी। लेकिन क्या ए डी समांतर है बी सी के, नहीं। तो दो भुजाएं हमारी समांतर हैं, वो है ए बी और डी सी, और दो भुजाएं समांतर नहीं है यानी कि असमांतर है, जो कि है ए डी और बी सी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है आपके पास समांतर चतुर्भुज। इसकी क्या होती हैं, जैसे समलंब में तो सिर्फ दो भुजाएं समांतर होती थी, इसमें होती है आमने सामने की दो भुजाएं समांतर।
इसमें आमने सामने की दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। देखिए कैसे होगी। जितनी लंबी ये है उतनी ही लंबी ये भी रख लीजिए 7.5। और ये इसके समांतर हो जाएगी। ए बी सी डी। अब इसमें देखिए ए बी समांतर है डी सी के, ए बी समांतर है डी सी के, और ए बी बराबर भी होगी डी सी के, यानी कि ये भुजाएं समांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी। ऐसे ही ए डी समांतर होगी बी सी के और ए डी बराबर भी होगी बी सी के। तो क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर। ठीक है, अब आते हैं हम समचतुर्भुज पर। समचतुर्भुज क्या होता है हमारा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर, ये समांतर चतुर्भुज का ही एक रूप है। बस इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। आमने सामने वाली भुजाएं समांतर और चारों भुजाएं बराबर। देखिए बनाते हैं एक समांतर चतुर्भुज, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। तो ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी और समांतर भी होंगी। इसे क्या बोलते हैं हम, समचतुर्भुज। ए बी सी डी इस चतुर्भुज का नाम रख दिया। ये समझ आया आपको। देखिए ये एक तरीके से एक समांतर चतुर्भुज ही है, लेकिन फ़र्क कितना है, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं ही और समांतर भी हैं, लेकिन ये आपस में भी बराबर हैं। बस इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये ऐड कर दी गई है। अब देखते हैं आयत। आयत क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज ही होता है, सिर्फ क्या होता है, इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं उनके बीच एंगल 90 डिग्री होता है। जो क्रमागत भुजाएं होती है जिनमें शीर्ष हमारा एक कॉमन होता है, वो क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। ये हुआ आयत, इसका ये एंगल 90। आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर, और हर एक कोण 90 डिग्री। तो क्या कौन सा होता है आयत, सभी कोण 90 डिग्री। इसे बोला ए बी सी डी। ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, और समांतर तो ये होंगे ही, ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर बी सी। सभी कोण 90 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, और सभी कितने हैं 90 डिग्री। यानी कि सारे के सारे एंगल कितने हो जाएंगे आयत के, 90 डिग्री। आयत आप पहले भी पढ़ चुके हैं, शायद ये फिगर्स आपके लिए नहीं हो सकते, लेकिन आयत आप काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखते हैं वर्ग। वर्ग एक प्रकार का आयत होता है। फ़र्क कितना होता है, जैसे हमारे पास ये था ना समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ही होता है लेकिन इसकी चारों भुजाएं समान होती है, ऐसे ही वर्ग भी आयत ही होता है लेकिन उसकी चारों भुजाएं समान होती है। यानी कि सब कोण भी 90 डिग्री और सारी भुजाएं भी
बराबर। ये हो गया हमारा ABCD। क्या होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। सब कोण एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। और AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी कि सब कोण भी बराबर और सब भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं हम पतंग यानी कि काइट। काइट क्या होती है, जो इसकी क्रमागत भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। क्रमागत भुजाएं बराबर, क्रमागत दो भुजाएं लिख लीजिए, क्रमागत दो भुजाएं बराबर। देखिए क्या होता है इसमें, थोड़ा सा फिगर अच्छी बनाने के लिए मैं पॉइंटेड डॉट्स लगा रही हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वैसे पतंग तो सब नहीं देखी होगी, तो उसी प्रकार की इसकी आकृति होती है। थोड़ी सही नहीं बनी लेकिन होती पतंग की टाइप की है ये। दो क्रमागत भुजाएं बराबर, ये इसके क्रमागत, ये इसके क्रमागत। अगर हम इसे कहें ABCD, तो AB बराबर AD होगा और BC बराबर DC होगा। दो क्रमागत भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए इन चतुर्भुजों की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज होता है, ये क्या करता है, इसके विकर्ण चतुर्भुज को दो समरूप त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी कि त्रिभुज ABC समरूप होगा, ABC समरूप होगा AD, त्रिभुज ADC के। अगर ये वाला विकर्ण बनाए, यानी कि यदि हम BD बनाए, तो ये वाला त्रिभुज समरूप होगा इस वाले त्रिभुज के। त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज BCD के। ठीक है, अब एक और बात कह सकते हैं, जो हमारा समलंब चतुर्भुज होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं तो समांतर है ना। हमें इसमें कंडीशन क्या है, दो भुजाएं समांतर होती हैं। ये दो भुजाएं समांतर है, चाहे आप ये वाली दो भुजाएं समांतर ले लीजिए, चाहे ये वाली दो भुजाएं समांतर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि हम लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज समलंब नहीं होता।
ठीक है। क्या होता है, समलंब तो समांतर होता है लेकिन समांतर समलंब नहीं होता। ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज जो होता है ना, इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण कौन से होते हैं, आमने सामने वाले कोण, इनका योगफल हमेशा 180 होता है। ठीक है, सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए समचतुर्भुज की एक और प्रॉपर्टी है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर बराबर दूरी पर काटते हैं। अगर इसे बिंदु O कह दिया जाए तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, यानी कि OB बराबर होगा OD के और OA बराबर होगा OC के। ये हमारी समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को जब प्रतिच्छेदित करते हैं तो एक दूसरे को वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी हुई हमारी, वर्ग की। ये इसके बराबर, ये चारों ही बराबर हो जाते हैं वैसे तो, और सारे कोण कितने हो जाते हैं, 90 डिग्री। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। ऐसे ही अगर आप आयत की बात करें तो आयत के विकर्ण भी एक दूसरे को जब प्रतिच्छेदित करते हैं तो समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं OA बराबर OB, OA बराबर OC और OD बराबर OB, OD बराबर OB। इसे O माने तो इसमें क्या होगा, OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD। ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। अब देखते हैं पतंग। पतंग क्या होती है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, समद्विभाजित नहीं करते, काटते हैं। देखिए काटा है एक दूसरे को 90 डिग्री पर, यानी कि जो इसके एंगल AOB, एंगल AOD, एंगल COD, एंगल COB आपस में इक्वल होंगे कितने के, 90 डिग्री के। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ करते हैं जो कि है प्रमेय। प्रमेय का प्रूफ भी होता है, कुछ प्रूफ हम करेंगे और कुछ अभी सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। आपको भी बताया सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है विकर्ण समांतर चतुर्भुज का। सेकंड, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि AB बराबर DC और AD बराबर BC होती है। नेक्स्ट है, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। इसका उल्टा बोल दिया बस इन्होंने, बाकी बात इनकी सेम ही है। नेक्स्ट है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये जो आमने सामने के कोण होते हैं ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B बराबर एंगल D। नेक्स्ट, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी दे दी हमें तो हम क्या बोल देंगे कि वो समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यह भी आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को
बराबर दूरी पर काटते हैं, यानी कि OC बराबर OA, OC बराबर OA और OB बराबर OD। ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी। नेक्स्ट क्या है, यदि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। समद्विभाजित तो यहाँ भी कर रहे हैं, 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 तो ये तीनों चतुर्भुज ही क्या है, समांतर चतुर्भुज का एक रूप है। इसमें भी बोला था ना कि चारों भुजाएं बराबर हो गई, बस इसमें क्या हुआ, एंगल 90 डिग्री हो गया, इसमें चारों भुजाएं बराबर हो गई और एंगल भी 90 डिग्री हो गया। तो ये समांतर चतुर्भुज के ही रूप है। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या होगा, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। नेक्स्ट है, यदि चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर हो तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। जो सम्मुख भुजाओं का युग्म है वो समांतर हो और बराबर हो। ये क्या है, समांतर हैं और बराबर है, समांतर हैं और बराबर हैं, समांतर भी हैं और बराबर भी हैं, तो ये सब चतुर्भुज क्या हुए हमारे, समांतर चतुर्भुज। तो यानी कि समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है, आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं होता क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, क्रमागत भुजाएं बराबर हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसकी एक्सरसाइज। Thank you for watching. Guys, please like, subscribe and share the video.